माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में 3 शूटरों द्वारा गोली मारकर हत्या करने का मामला अब भी गर्म है। 5 दिन हो गए हैं। हम फिर कह रहे हैं कि किसी को भी माफिया अतीक और अशरफ की करतूतों को देखते हुए उनके कोई किसी भी गतिविधि से, जो इनकी गतिविधि रही है, उससे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। और आगे चल के हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे कि किस तरीके से इन दोनों ने और इस परिवार ने आतंक फैलाया। अतीक पर 100 से ज्यादा और अशरफ पर 50 से ज्यादा केस थे। हत्या की कोशिश, रंगदारी, जमीन कब्जा करने जैसे कई गंभीर मामलों में ये दोनों आरोपी थे। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि अपराधी कोई भी हो, मामला जब न्यायालय की चौखट पर पहुंचता है तो इस तरह पुलिस हिरासत में किसी की भी सरेआम हत्या करना जायज नहीं ठहराया जा सकता। और आज फिर से उस शब्द को दोबारा हम यहां पर प्रयोग में लाएंगे, जो कि हम पिछले 5 दिन से ला रहे हैं। रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन इस देश में चलना चाहिए, वरना कानून का इकबाल खत्म हो जाएगा, पुलिस का इकबाल खत्म हो जाएगा। गैंगस्टर से गैंगस्टर को अगर आप मरवाएंगे और उसमें वाहवाही लूटेंगे तो फिर कानून का राज, रूल ऑफ लॉ कभी नहीं बन सकता। और कानून का शासन इस बात की इजाजत नहीं देता है। इन लोगों से हमदर्दी नहीं है, लेकिन जो हुआ उससे भी हमदर्दी नहीं। न्याय देने का काम माननीय न्यायपालिका का होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र का यही कायदा है और यही कायदा रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि पुलिस हिरासत में मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की सुरक्षा में क्या क्या खामियां थीं, जिनका शूटरों ने फायदा उठाया। यही पता करने के लिए आज प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के बाहर कई घंटे तक यह सीन चलता रहा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फुल फ्रेम जरा इसको दिखाते हैं ताकि आप यह सीन देख सकें। यह किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि अस्पताल के ठीक कुछ कदम दूर हत्याकांड को रिक्रिएट करने की कोशिश हो रही है। यहीं पर बीते शनिवार रात करीब 10 बजे अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ 3 शूटरों की ताबड़तोड़ गोलीबारी का शिकार हुआ। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हत्या के समय की परिस्थितियों को करीब से समझने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, यानी कि जो 5 दिन पहले हुआ, जिसकी बाय द वे तस्वीरें हैं, क्योंकि सारी चीजें तो फिल्म हो रही थी। वहां तो पुलिस वाले भी थे, वहां कैमरा वाले भी थे, और तो और ये जो शूटर थे, इन्होंने ट्रेनिंग ली मीडिया वालों में किस तरीके से घुल मिल जाएं और मीडिया वाला कैसे बने। सोचिए, गैंगस्टर ट्रेनिंग दे रहे हैं एक दूसरे को कि मीडिया वाला कैसे बने एक क्राइम करने के लिए। आगे उस पर विस्तार में और बात करें। तो वो क्या परिस्थितियां रही होंगी, उन परिस्थितियों को तैयार कर रहे ये जानने की कोशिश की पुलिस ने कि पुलिस हिरासत में दोनों की सुरक्षा में क्या खामियां रह गई थीं, जिसके चलते हत्यारे दोनों के इतने करीब आ पाए। इसके लिए अतीक और अशरफ के डील डॉल जैसे 2 युवकों को भी उनकी ही तरह के कपड़े, सफेद कपड़ों को सिर पे साफा बांधकर ले आया गया और बिल्कुल एकदम वैसे ही हथकड़ी लगाए एसआईटी की टीम उन्हें लेकर के अस्पताल के पास पहुंची, जैसे शनिवार रात को पहुंची थी। यही नहीं, नकली मीडिया वाले भी सवाल पूछते हुए नजर आए। इसी दौरान मीडिया कर्मी बनकर आए नकली हमलावर ठीक उसी तरीके से उसी जगह से पुलिस के घेरे में घुसे और नकली अतीक और नकली अशरफ पर उसी एंगल से उन्होंने गोलियां चलाई जिस एंगल से असली शूटरों ने चलाई थी। हत्या के बाद जैसे अतीक और अशरफ जमीन पर गिरे थे, बिल्कुल वैसे ही वो 2 युवक जमीन पर गिर गए। बाकी पुलिसकर्मी उन पुलिस वालों की तरह खड़े हैं जो अतीक और अशरफ के चारों ओर मौजूद थे। इस पूरे क्राइम सीन की रिक्रिएशन की वीडियोग्राफी भी कराई गई। आज जब यह क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा था तो उस समय फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट हत्या की न्यायिक जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी के तीनों सदस्य भी वहां पर काफी देर तक मौजूद रहे और परिस्थितियों की काफी करीबी से उन्होंने पड़ताल की। बाकायदा डमी अशरफ और अतीक को ठीक वैसे ही अस्पताल लाया गया कॉलविन, जैसे कि उस रोज उनको हथकड़ी लगा के लाया गया था।
वहाँ पर डमी मीडिया पर्सन्स भी मौजूद थे जिन्होंने सवाल पूछे, और वहीं पर डमी हमलावर भी मौजूद थे जिन्होंने मीडिया वाला बन करके अतीक और अशरफ पर फायरिंग की। इस पूरे क्राइम सीन रिक्रिएशन की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पहले हमें ये बताया गया था कि तीनों हमलावर जो कि पुलिस हिरासत में हैं, लवलेश, सनी और अरुण को भी इस क्राइम रिक्रिएशन के लिए लाया जाएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों से बाद में ये पूरा प्लान बदला गया और डमी हमलावरों का ही क्राइम सीन के रिक्रिएशन में इस्तेमाल किया गया।